नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम श्रवण कुमार है और आज हम क्लैट के यूजी सिलेबस एंड गाइड के बारे में जानेंगे। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन से पहले उसके सिलेबस को क्लियरली जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू। द यूजी क्लैट 2023 would focus on evaluating the comprehension and reasoning skill and abilities of the candidates। तो जो अंडर ग्रेजुएट क्लेट 2023 होने वाला है जो दिसंबर में, वह कैंडिडेट की कंप्रीहेंशन और रीजनिंग स्किल एंड एबिलिटीज के बारे में ज्यादा ध्यान देगा या उसी को इवेल्युएट करने से रिलेटेड क्वेश्चन डिजाइन होगा। मतलब दोस्तों सीधा से समझो कि क्लेट एग्जाम में आपका अधिकतर कंप्रीहेंशन स्किल चेक होता है, क्योंकि अगर आप कंप्रीहेंड कर जाते हैं तो आप रीजनिंग भी कर सकते हैं। बट if you are not able to comprehend any English passage, then you will not be able to apply your reasoning skill or abilities. So let's move ahead. Overall, it is designed to be a test of aptitude and skills that are necessary for a legal education rather than pure knowledge. तो जो क्लेट का एग्जाम है, यह एक एप्टीट्यूड और स्किल बेस्ड एग्जाम है और इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि जो लीगल एजुकेशन है अ, उसमें वह नेसेसरी हो सके। मतलब ऐसा डिजाइन किया जाता है कि ऐसे कैंडिडेट्स आ सकें जो या जिनके पास नेसेसरी चीजें हों लीगल एजुकेशन के लिए ठीक है। और इसमें ज्यादातर एप्टीट्यूड एंड स्किल पर ध्यान दिया जाता है जो लीगल एजुकेशन के लिए जरूरी है रेदर देन प्योर नॉलेज। ठीक है। और ये आपकी ज्यादा प्योर नॉलेज को चेक नहीं करता कि आपसे पहले से कितना नॉलेज था। द प्रियर knowledge occasionally may be useful to respond to questions in the current affairs section, but जैसे जो करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है उसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर प्रियर नॉलेज यूजफुल होता है। अब चलते हैं हम और देखते हैं इसके सम अदर रूल्स। तो द यूजी क्लेट 2023 शैल बी ए 2 आवर टेस्ट। तो एक चीज माइंड में रखना है दोस्तों कि जो क्लेट का एग्जाम है ये 2 घंटे का एग्जाम होता है विद 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। और जो एग्जाम हो वो आपका 150 नंबर का होगा और एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा। मतलब आपको एमसीक्यू में से कोई सिलेक्ट करना है, ओएमआर सीट पे भरना है बस। और इसमें कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसका एक डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है। डिस्क्रिप्टिव आंसर इसमें नहीं लिखना है। इसमें एवरी क्वेश्चन विल बी एमसीक्यू एंड कैरिंग 1 मार्क ईच। और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। मतलब कि 2 घंटे के पेपर होंगे जिसमें 150 क्वेश्चन होगा और 150 नंबर मिलेंगे। There shall be negative marking of 0.25 marks for every wrong answer। और अगर आप कोई गलती करते हैं किसी क्वेश्चन, आप कोई क्वेश्चन गलत लगा के आते हैं तो उसके आपके 1/4 मार्क्स या 0.25 मार्क्स कटेंगे। These question would divided across the following 5 subjects। और ये जो 150 क्वेश्चंस होंगे ये 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइड होंगे। जो पहला पार्ट होगा वह होगा इंग्लिश, दूसरा पार्ट होगा वह करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में जनरल नॉलेज भी पूछा पूछा जाएगा। और जो तीसरा पार्ट होगा वह है लीगल रीजनिंग, और चौथा जो है लॉजिकल रीजनिंग, और पांचवा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो ऑल ओवर दोस्तों इन्हीं 5 सब्जेक्ट्स में से आपके 150 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से आपके हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। मतलब आपको 150 नंबर के क्वेश्चन 2 आवर्स में कंप्लीट करने हैं। और अगर आपकी गलती होती है तो उसमें 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे। सो लेट्स मूव अहेड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन के बारे में
कि कैसा इसका सिलेबस होता है और कहाँ से क्या करना है। तो इन दिस सेक्शन ऑफ यूजिक लेट 2023 यू विल बी प्रोवाइडेड पैसेज ऑफ 450 वर्ड्स ईच। तो जो इंग्लिश का पैसेज आएगा, ठीक है, इसमें पैसेज बेस्ड होगा। तो जो इंग्लिश का पैसेज आएगा क्लेट के लिए, उसमें 450 वर्ड्स के पैसेज आएंगे। एंड दीज पैसेज विल बी derived फ्रॉम कंटेम्पोरेरी और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट फिक्शन एंड नॉन फिक्शन राइटिंग्स। और वो जो पैसेज होंगे इंग्लिश के 150 450 वर्ष के तो होंगे ही, और ये किसी कंटेम्पोरेरी इशू या हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट फिक्शन या नॉन फिक्शन राइटिंग से लिया जाएगा। तो जनरली कंटेम्परेरी का मतलब होता है कि जो करंट टाइम में घटनाएं घटित हो रही हैं, मतलब करंट अफेयर्स में जो मैटर्स हैं इस टाइम, उन्हीं से क्वेश्चन डायरेक्टली पैसेज उठा के इसमें पूछा जाता है। सो जनरली बच्चे इसलिए द हिंदू वगैरह फॉलो करते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट लेट्स सी नेक्स्ट। एंड would be would be of a standard that a 12th standard student may be able to read in about 5 to 7 minutes। और ये क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड इस लेवल का होगा कि एक 12th का स्टैंडर्ड स्टूडेंट, जो मतलब वो पुअर स्टूडेंट नहीं, मतलब किसी तरीके से बस काम चलाओ, वो एक स्टैंडर्ड स्टूडेंट अगर रहा होगा तो ये 5 से 7 मिनट में उसे पढ़ लेगा। Each passage will be followed by series of questions that will require you to demonstrate your comprehension and language skill, including your abilities। तो ये जो 450 वर्ष का पैसेज होगा, जो कंटेम्पोरेरी या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट फिक्शन नॉन फिक्शन राइटिंग से लिया जाएगा, यह हर एक पैसेज कुछ क्वेश्चन इंक्लूड करेगा, जिसमें से ये जो 6 टाइप के जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इन्हीं में से कोई 1 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक पैसेज से। ये हो सकता है कि रीड एंड कंप्रीहेंड द मेन पॉइंट डिस्कस्ड इन द पैसेज। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप 450 वर्ष के पैसेज को पढ़िए और उसके मेन पॉइंट को कंप्रीहेंड कीजिए, मतलब व्हाट वाज द मेन पॉइंट और द यू कैन से कि व्हाट कैन बी द व्हाट कैन बी द मेन टॉपिक ऑफ दिस पैसेज। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, एज वेल एज एनी आर्गुमेंट्स एंड व्यू पॉइंट्स डिस्कस्ड और सेट आउट इन द पैसेज। तो ऐसे कई ऑप्शन दे दिए जा सकते हैं और उसमें पूछा जा सकता है कि क्या ये आर्गुमेंट या व्यू पॉइंट पैसेज में डिस्कस किया गया या कौन सा नहीं डिस्कस किया गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और ड्रॉ इन्फ्रेंसेज एंड कंक्लूजन बेस्ड ऑन द पैसेज। तो जो पैसेज आपके कंप्लीट होगा उसमें कुछ क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें ऐसे पूछा गया होगा कि व्हाट कैन बी कंक्लूडेड आफ्टर रीडिंग थॉरोली द पैसेज। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन में बी आस्क्ड, दैट इज समराइज द पैसेज। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आफ्टर रीडिंग द पैसेज व्हाट कैन बी समराइज्ड। तो ऐसे कई ऑप्शन दिए होंगे, उसमें आपको चुनना होगा। ठीक है, और लास्ट वाला जो है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द डिफरेंट आर्गुमेंट्स और व्यू पॉइंट्स सेट आउट इन द पैसेज। ठीक है, तो पैसेज में कुछ आर्गुमेंट दिए होंगे या व्यू पॉइंट दिए होंगे, तो वो उनको कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। और जो लास्ट टाइप वाला आएगा वो आएगा अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वेरियस वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज्ड इन द पैसेज। पैसेज में कई वर्ड्स यूज होते रहते हैं ना, कि जैसे कोई लाइन लिखा है ब्लो आउट, तो इसका कुछ डिफरेंट ही मतलब है, बट ब्लो का अलग, आउट का अलग, मतलब ऐसे कुछ फ्रेजल वर्ड्स भी आ सकते हैं जिसका आपको मीनिंग बताना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन हम किए हैं, देखे हैं, ये कई डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो एक्सपेक्टेड है कि मतलब क्लैट के जो इंग्लिश पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि यू मस्ट फॉलो एनी इंग्लिश न्यूज़पेपर, दैट इज इफ यू फॉलो द हिंदू इट विल बी मोर देन बेस्ट। इससे आपके ये सारे स्किल डेवलप हो जाएंगे। कोई मतलब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट यू विल हैव टू पे अटेंशन, वर्क हार्ड
सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। तो दूसरा सब्जेक्ट जिससे क्वेश्चन आता है वो है करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। इन दिस सेक्शन, you will be provided passage of up to 450 words each। तो इसमें आपके मतलब जो जनरल नॉलेज का होगा या करंट अफेयर्स का, इसमें आपके लगभग 450 वर्ड्स के पैसेज दिए होंगे। दीज पैसेजेस विल बी derived फ्रॉम न्यूज, जर्नलिस्टिक सोर्सेस एंड अदर नॉन फिक्शन राइटिंग। तो जो ये पैसेज होगा यह जनरली न्यूज़पेपर से पूछा जाता है, बट आपको स्टेटिक पार्ट भी कवर करना चाहिए, इसलिए लिखा गया कि जर्नलिस्टिक सोर्सेज एंड अदर नॉन फिक्शन राइटिंग। अदर नॉन फिक्शन राइटिंग मतलब कोई स्टेटिक पार्ट से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसलिए जनरली जनरल नॉलेज के लिए आप द हिंदू वगैरह फॉलो कीजिए, और कोई एक आप द हिंदू से डायरेक्टली नोट्स बना सकते हैं, बट उसके अलावा आप कोई मैगजीन वगैरह भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स मूव अहेड। द क्वेश्चन में include an examination of legal information or knowledge discussed in or related to the passage, but would not require any additional knowledge of the law beyond the passage। तो जनरल नॉलेज में आपके क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, तो एक क्वेश्चन जनरली द हिंदू वगैरह से बहुत ज्यादा ही कवर हो जाते हैं, बट लेट्स सी कि what are the included in this section। So each passage will followed by the series of questions that will require you to demonstrate your awareness of various aspects of current affairs and general knowledge, including contemporary contemporary events of significance from India and the world। तो एक चीज दोस्तों ध्यान रखना कि कंटेम्पोररी टाइम में मतलब इस टाइम में, करंट टाइम में कौन से सिग्निफिकेंट मतलब बहुत सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट होता है, तो कौन सिग्निफिकेंट इवेंट है जो इंडिया और वर्ल्ड में हैपन हो रहे हैं, तो इस पे आपको बहुत फोकस करना है, और जनरली ये आपको द हिंदू वगैरह से कवर हो जाता है, तो इसको कवर करना। और दूसरे टाइप के जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा जाए तो आर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड। अब दोस्तों इसको आर्ट्स एंड कल्चर का भी आप किसी न किसी तरीके से स्टैटिक तो पता ही होना चाहिए नॉर्मल, बट ये नहीं कि जो आर्ट्स एंड कल्चर यूपीएससी में आता है उस लेवल का आपको नॉर्मली पता होता है, बट इसके साथ साथ आप जो करंट टाइम में आर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड इवेंट्स हो रहे हैं उसको आप जरूर ध्यान दें। एंड जो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है वो इंटरनेशनल अफेयर्स से आता है। तो जनरली टू जैसे यूक्रेन वाला मैटर हुआ था, ठीक, तो यूक्रेन से यूक्रेन का क्वेश्चन आया था कि नहीं, जनरली मतलब इतना समझ लो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वह क्वेश्चन जरूर से पिकअप होगा। तो इंटरनेशनल अफेयर्स भी कवर करना है। तो और जो लास्ट है वो हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इस टाइम करंट टाइम में कोई घटना घटित हो रही है, ठीक, जिससे वही सिग्निफिकेंट इवेंट्स जो घटित हो रहे हैं तो उनसे उनके हिस्ट्री में क्या हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पुटअप किए जा सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ। तो ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है और इंग्लिश का जो सेक्शन है वह हमारे अगर द हिंदू को एक थॉरोली रूप से डेली रेगुलर फॉलो करें तो 50 to 80% कवर हो जाएगा। उसके बाद जो मटेरियल्स कहीं से मिलते हैं उसे आप कवर कीजिए। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी नेक्स्ट सेक्शन कि उसमें से कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सेक्शन लीगल रीजनिंग का है। जनरली बच्चे इसमें बहुत डरते हैं। In this section, you will be expected to read passages of around 450 words each। तो इसमें भी आपको लगभग 450 वर्ड्स के पैसेज मिलेंगे। The passage may relate to fact, situation or scenarios involving legal matters, public policy question और moral philosophical inquiries। तो इस जो क्वेश्चन होंगे जनरली फैक्ट बेस्ड होते हैं, एंड ये पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड हो सकते हैं, ये लीगल मैटर से रिलेटेड हो सकता है, और ये फिलोसफिकल मोरल फिलोसफिकल इंक्वायरी से रिलेटेड हो सकता है। यू विल नॉट रिक्वायर एनी प्रियोर नॉलेज ऑफ द लाइफ। ये पॉइंट तो हर एक जगह लिखा है। देखो क्लेट में जो बता रहा हूँ ना, एक क्लेट कंसोर्टियम की वेबसाइट पे यही सब चीज पूरा मेन सिलेबस दिया है जो 2023 क्लेट के लिए, और इसमें मैं अलग से कुछ नहीं बता रहा है, तो इसलिए आप इस पे 100% बिलीव कर सकते हैं। तो
जो क्लेट कंसोर्टियम में डायरेक्टली कहता है यू विल नॉट रिक्वायर एनी प्रियर नॉलेज ऑफ लॉ। बट दोस्तों एक चीज ध्यान दो कि अगर आपको लॉ का नॉलेज नहीं है, जो बेसिक लॉज है, और आपको पैसेज आ गया, ठीक, तो क्या आप वहां इंटरप्रेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 घंटे का टाइम होता है। इसलिए लीगल नॉलेज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पहले से पढ़ना है। सो लेट्स मूव अहेड। यू विल बेनिफिट फ्रॉम ए जनरल अवेयरनेस ऑफ कंटेम्पोररी लीगल एंड मोरल issues to better apply general principle or propositions to the given fact scenarios। तो ये लाइन सीधा सा कहना चाहता है कि अगर आप कंटेम्पोररी लीगल मोरल इश्यू से रिलेटेड आप अवेयर हैं, तो आप इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मतलब सीधा सा वही चाहे चीज है कि लीगल सेक्टर में इस टाइम कंटेम्पोररी रूप से क्या चेंजेस, क्या बदलाव आ रहे हैं, कौन से रूल्स रेगुलेशन नए रूप से लाए जा रहे हैं, तो इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका फिर सीधा सा आ गया कि आप द हिंदू फॉलो कीजिए, ठीक है। Each passage would be followed by a series of questions that will require you to identify and verify the rules and principles set out in the passage। तो इसमें आपको पता करना होगा कि पैसेज में क्या प्रिंसिपल सेट आउट किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना पड़ेगा फैक्ट। अप्लाई सच रूल्स एंड प्रिंसिपल टू द वेरियस फैक्ट्स एंड सिचुएशंस। तो जो आप एक 450 वर्ड्स का पैसेज पढ़ के उसमें आप रूल्स या प्रिंसिपल आप पता करते हैं, उसको आपको वेरियस फैक्ट्स एंड सिचुएशंस पे अप्लाई करना पड़ेगा। और जो थर्ड टाइप का होगा, अंडरस्टैंड हाउ चेंजेस टू द रूल और प्रिंसिपल में अल्टर द एप्लीकेशन टू वेरियस फैक्ट सिचुएशन। और इसी में से कई फैक्ट्स चेंज कर दिए जाएंगे, प्रिंसिपल चेंज करके कहा जाएगा अब क्या फैक्ट्स पे या डिसीजन पे अफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो लेट्स मूव अहेड एंड सी नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन इज logical reasoning। The logical reasoning section of the UGCLET 2023 will include a series of short passages of about 300 words each. Each passage will be followed by the one or more question that will require you to। तो एक चीज समझ लो इसमें दोस्तों कि यही ऐसा सेक्शन होता है जिसके आप सारे पैसेज अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका लैंग्वेज उतना डिफिकल्ट नहीं होता। और दूसरा चीज ये 300 वर्ड्स में होता है, जिसे पढ़ना 400। अगर आप इसके 5 पैसेज करते हैं तो 5 से 15 150, सॉरी 1500 वर्ड पढ़ने होंगे। लेकिन अगर उसके 5 पैसेज पढ़ते हैं, अगर इंग्लिश लॉजिकल लीगल रीजनिंग, तो उसमें आपको 450 वर्ड एक ही पैसेज के पढ़ने होंगे। तो इसलिए अगर आप लॉजिकल रीजनिंग करते हैं तो बहुत बेटर होता है। तो इसमें फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिकग्नाइज एंड आर्गुमेंट इट्स प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन। तो पैसेज आपको पढ़ने के बाद आपको उसमें आर्गुमेंट्स, प्रीमाइस और कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रीड एंड आइडेंटिफाई द सेट आउट इन द पैसेज। तो क्या आर्गुमेंट्स दिए गए हैं पैसेज में, उसको आपको इंटरप्रेट करना पड़ता है। मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट यू विल गेट टू नो एंड अंडरस्टैंड आफ्टर हैविंग सम प्रैक्टिस। एंड थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है क्रिटिकली एनालाइज पैटर्न्स ऑफ रीजनिंग एंड दिस हाउ कंक्लूजन में डिपेंड ऑन पर्टिकुलर प्रीमाइस और एविडेंस। तो प्रीमाइस और एविडेंस पे कोई कंक्लूजन कैसे डिपेंड कर सकता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। इन्फर व्हाट follows from the passage and apply these references inferences to new situation। और उसमें पैसेज से कुछ आपको चीजें पूछी जाएंगी कि उसमें क्या फॉलो किया गया उससे, और नए फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस दे देंगे, उसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जो लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है वो ड्रा रिलेशनशिप एंड एनालॉजीज, आइडेंटिफाई कंट्राडिक्शन एंड इक्विवेलेंस एंड assess the effectiveness of the argument। तो कंट्राडिक्शन और इफेक्टिवनेस ऑफ द आर्गुमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं ऑल ओवर बताना चाहता हूं दोस्तों कि इंग्लिश सेक्शन, करंट अफेयर्स सेक्शन, लीगल सेक्शन, लॉजिकल सेक्शन, 4 ऐसे सेक्शंस हैं जहां जनरली क्वेश्चन करंट अफेयर्स से ही आते हैं। मतलब करंट टाइम में जो हो रहा है इश्यू, उसी से रिलेटेड आते हैं। सो यू मस्ट फॉलो द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस फॉर हैविंग और अचीव गुड मार्क्स इन क्लेट। और अगर आप रेगुलरली और अच्छे से आप फॉलो करते जाएंगे तो यू विल गेट टू नो कि आपके जो 4 सेक्शंस हैं, एक्सक्लूडिंग मैथ, जो सॉरी क्वांटिटेटिव मैथ वाला जो है, उस सेक्शन को छोड़ के आप अदर सेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। सो लेट्स मूव टू सी लास्ट सेक्शन, दैट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स
section of UGC CLAT 2023 will include short sets of facts or propositions, graphs or other textual, pictorial or diagrammatic representation of numerical information, followed by a series of questions. You will be required to derive information from such passages, graphs or other representations and apply mathematical operation on such information. तो जो इसमें जो क्वेश्चन आता है गणित का, मैथ का, वो एक क्वांटिटेटिव टेक्निक का आता है, नहीं ना कि आपका जो 10th में आया था उससे रिलेटेड नहीं रहता, मतलब बेसिक वही रहेगा, बट जनरली जो क्वेश्चन होगा वह आपके कुछ प्रोपोजिशंस पे फैक्ट्स दिए होंगे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ ग्राफ दिए होंगे, उसको ग्राफ को आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा और सीरीज ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, या अदर टेक्सचुअल या पिक्टोरियल या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, या तो जो डायग्राम या अलग अलग प्रकार से न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को आपके सामने शो किया जाएगा और उसको आपको समझना होगा, इंटरप्रेट करना होगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन पे अप्लाई करके आंसर लाना होगा. तो इट बिकम्स लिटिल बट डिफिकल्ट, बट if you practice then you will get ki it is easier than the numerical one. Okay, so the question will require you to derive, infer and manipulate numerical information set out in such passages, graphs or other representation, and apply various 10th standard mathematical operations on such information, including from areas such as ratios and proportion, algebra, mensuration and statistical estimation. तो जो दोस्तों क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, इसका जो मतलब एप्लीकेशन होता है वह 10th स्टैंडर्ड बुक का ही होता है. तो अगर आपको काफी दिन हो गए पढ़े तो आप, मैं सजेस्ट करूंगा 10th का जो एनसीईआरटी बुक है पहले उसे कवर कर लीजिए, ठीक है. उसके बाद आप ज्यादा ध्यान दीजिए रेशियो, प्रोपोर्शन, अलजेब्रा और मेंसुरेशन, क्योंकि ऑल ओवर जो स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है या मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चाहे पिक्टोरियल फॉर्म में हो, चाहे टेक्सचुअल फॉर्म में, चाहे किसी ग्राफ्स के द्वारा दिए हो, बट वह जनरली प्रोपोर्शन, रेशियो, अलजेब्रा, मेंसुरेशन से रिलेटेड ही होते हैं. तो एट लास्ट वी कैन कंक्लूड कि जो अदर 4 सेक्शंस हैं एक्सक्लूडिंग मैथ, उसमें आपको द हिंदू फॉलो करना है या इंडियन एक्सप्रेस, दैट विल बी गुड एंड बेटर फॉर यू. और गणित के लिए आपको, मैथ के लिए अगर आपके पास क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का कोई बुक है तो उससे पहले आप क्लास 10th का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको फॉलो कीजिए. तो इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग. लेट्स सी यू नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.